आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ जी, ठीक 10 है। साल से है। हाँ जी, 10 साल से आम आदमी का यहीं पे सोमदत्त जी हमारे विधायक हैं। तो सर ये तो विकास कार्य सरकार का होता है हाँ और बिल्कुल। दिल्ली सरकार का, दिल्ली गवर्नमेंट का, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब यहाँ की जनता ने विधायक चुना है या पार्षद चुनी है और दोनों विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। सोमदत्त जी विधायक हैं और यहाँ की पार्षद पूजा मान सिंह वो जी। आम आदमी की है। ठीक है जी। तो उनका ही फर्ज बनता है कि नाली खोमचा काम किसका होता है? पार्षद का। पार्षद का है। और विधायक जी का क्या कार्य होता है? रोड बनवाना। रोड बनवाना, पानी घर घर पहुंचाना। यहाँ पे जनता की अहंकार मचा रहता है और जब यहाँ पे जनता खोद देती है अपना, भाई पानी तो चाहिए पीने के लिए है, यहाँ टैंकर तक नहीं आता पानी का। तो यहाँ कैसे पानी लेते हैं लोग? पानी जब यहाँ की खुदाई होती है तो फिर कहते हैं, सोमदत्त जी के पास यहाँ लेडीज कई बार गई हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ की समस्या के लिए मत आया करो मेरे लिए, दया बस्ती की जनता। बताओ महिलाएं क्या करेंगी? दया बस्ती आपके एरिया में आता है तो आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमें ये तो बता दो, कोई सा रास्ता बता दो, हम कहाँ जाएं? तो ये मैं आपसे ये विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी के, और पूजा मान सिंह से जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार भी आई हैं जीतने के बाद यहाँ पे, या विधायक जी आए हमारे? आए नहीं, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं साल आए हो गए। सर। एक बार भी अगर आ जाते तो आज, अगर वो एक बार पूजा जी आई थी तो यहाँ पे मीडिया भी आई थी हमारी, तो यहाँ पे लेडीज़ों ने उनका घेराव किया तो वो तुरंत भाग गई, उसके बाद एक बार भी नजर नहीं आई। अच्छा, ये जो इधर मैंने देखा है, इधर गंदगी यहाँ से वहाँ तक। हाँ जी। तो अभी ये हाल है तो बरसात में क्या हाल होता है? ऐसा जी, चुनाव के अंदर ये सफाई हो रही है, नहीं तो ये नाले, यहाँ पे कितने बच्चे गिरे, कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं, और कितनी यहाँ पे जितनी भी है, आप देख लो ये नाले आपके सामने पेश हो रहे अगर हैं। ये हाल चल रहा है तो भी केजरीवाल जीत कैसे रहे? 62 सीट कैसे आ रही है? ऐसा जी, केजरीवाल झूठे अपने वचनों से जीत रहे हैं। मतलब लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तब तो जिता रहे हैं। मतलब 62 सीट ऐसे तो नहीं आ जाता होगा। ऐसा है सर, ये जो हमारी जनता को खामाखाई झूठे बोलों के अंदर, एक जैसे बंदरों को गुड़ और लड्डू दिया जाता है, ये चने डाल के जनता को झूठे वादे करके और एक बार दे के, आज उनका केजरीवाल जी का राशन बंद हो गया था और मोदी जी का, केंद्र सरकार का आज तक राशन चल रहा है। लॉकडाउन के अंदर केजरीवाल जी ने राशन लागू किया था और वो राशन उसके बाद बीच में बंद कर दिया गया। अब चुनाव का समय देख के फिर केजरीवाल जी ने वो सस्ता राशन चालू कर दिया। तो इस बार क्या लग रहा है, किसके चांसेस ज़्यादा? हमें तो ये लग रहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, जो सेंटर के अंदर अच्छा काम किया है, जिसने हमें सब कुछ दिया है। और मैं कह रहा हूँ, हमारा विधायक, जब 2 घर होते हैं तो 2 घर नहीं चलेंगे, एक ही घर होगा तो बढ़िया से काम होगा और विकास होगा, और यही सरकार हमें चाहिए। केजरीवाल तो नए पैंतरेबाजी कर रहे हैं, 2100 का योजना लागू कर दिया, संजीवनी योजना। तो मैं तो आपको सर यही तो बता रहा हूँ, वो जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हाँ, जहाँ झुग्गी में इनसे, केजरीवाल जी से आप ये पूछना चाहें, मैं ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी कि ये गवर्नमेंट की जगह क्या आपके अंडर में आती है क्या? रेलवे सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में है, कोई भी आपके अंडर में, आप जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के दे सकते हैं। आप कितनों को दिया झुग्गी वालों को? जितना सोच रहे हो, नीचे स्तर तक लोग उतना नहीं सोचते हैं ना। उन्होंने बोल दिया, केजरीवाल ने बोल दिया, बस उसके पीछे लग जाएंगे। बस केजरीवाल की घोषणा के लिए जनता पागल हो रही है। 2100 रुपये कह रहे हैं केजरीवाल जी, 2100 रुपये दूंगा। किस महिला को दोगे? आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, तो बीजेपी को तनख्वाह नहीं मिल रही है। बीजेपी 2500 कर दिया, कांग्रेस भी 2500 कर दिया, लोग किसकी बात मानेंगे? ऐसा है, 2500 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2500 रुपये किया है, कांग्रेस भी 2500 कर दिया। हाँ, कांग्रेस भी 2500 कर रही है। मगर कांग्रेस से भी ये पूछा जाए, और कांग्रेस तो 300 यूनिट, कांग्रेस तो 300 यूनिट बिजली फ्री कह रही है, ये तो 200 यूनिट की बात कर रहे हैं। ऐसा है, जब सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे। सत्ता में अभी केजरीवाल जी ने हमारे 10 साल बिताए हैं। बीजेपी ने कल एक दूसरा संकल्प चालू किया है, केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन। ओहो, मैं तो अपने स्कूलों की आदर तो वो तो ऑटो टैक्सी मनोज सिसोदिया जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, अब कहाँ है? हाँ, तो वो जेल में आके फिर अब कहाँ रहेंगे? जेलों से सरकार चलती है सर, जेलों से सरकार चलती है। तो केजरीवाल जी चला रहे थे, केजरीवाल चला रहे देश का, हमारे देश का, हमारा बाप हमारे जेल में हमारा परिवार चला लेगा, हमारे अपने बच्चों को पाल लेगा। जेल से सरकार नहीं चलती है, बाहर आके सरकार चलती है। सरकार जनता के बीच में चलती है सर। तो इस बार दिल्ली में केजरीवाल जी को चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी अपने सपने झूठे वादे, झूठ बोलना छोड़ दो, झूठ मत फैलाओ।
जनता को गुमराह मत करो। तो क्या आप जो कह रहे हो तो आपकी इन बातों का दया बस्ती में कितना फर्क पड़ने वाला है? ऐसा बहुत फर्क पड़ रहा है और जनता जागरूक हो चुकी है। दया बस्ती की जनता ये दया की बस्ती है। ये जनता जागरूक हो चुकी है, कहती है अब तो कोई भी आ जाए। अब मैंने अभी आपके सामने पेश करा कि यहाँ की पार्षद आई जी पूजा जी, जब महिलाओं ने घेराव किया तो पूजा आज तक नजर नहीं आई है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो सोमदत्त जी है उनको वोट नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा सर, 0% है यहाँ से। तो बीजेपी को कितना सीट दे रहे हैं? ऐसा है, हम बीजेपी को जितनी हमारी विधानसभा के अंदर है और हम तो दया बस्ती की बात कर रहे हैं। 70 में कितनी सीटें आप देख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी को? बीजेपी की 70 में से कम 50 सीट तो 60 सीट तो हम लेके जाएंगे। 50-60 बीजेपी को? बीजेपी के अंदर जाएगी। और केजरीवाल को? केजरीवाल को दया बस्ती से 0% है। दिल्ली में? दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर मिल जाए तो 10 मिल जाए या 5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कांग्रेस भी तो इस बार लड़ रही है बहुत जोर शोर से। ऐसा कांग्रेस तो लड़ती आई है, मगर कांग्रेस का तो कोई नहीं है, उसका तो कोई नाम नहीं है। कांग्रेस का नहीं है इस बार? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है कांग्रेस का। आप कह रहे हो कि इस बार पासा पलट जाएगा? पासा बिल्कुल एकदम पलटा पड़ा है सर। जनता दुखी हो चुकी है, जब जनता पलट जाती है तो पासा अपने आप पलटता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे ये लो प्रोफाइल की जो कॉलोनियाँ होती है ना, जैसे जे कॉलोनी और इस टाइप की कॉलोनी, वहाँ पे केजरीवाल के ज़्यादा वोट हैं, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसा है सर, ये जनता बताएगी और जो आने वाले समय में 5 फरवरी को ये जनता निर्णय करेगी और 8 को निर्णय सबके सामने आ जाएगा। तो जब बच्चा एग्ज़ाम देता है ना स्कूल के अंदर, हैं, जब उसके पेपर होते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है तो माता पिता जब ही देखते हैं जाके स्कूल के। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो 8 को फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां जोर लगा रही है ना। ऐसा तो सर, झोपड़ी के वोट को तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगे हुए हैं, लेकिन टूट नहीं रहा है। ऐसा है, जोर तो इन्होंने उसमें पार्षद के उसमें भी लगाया था और केंद्र के जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें भी लगाया था, तो देख लिया। जब कहते हैं कि तो ऐसा क्यों हो जाता है कि लोकसभा में तो बीजेपी जीत जाती है और फिर विधानसभा आता है तो केजरीवाल जीत जाता है? क्यों? ऐसा कोई अब की इस बार कोई चांस नहीं है सर। इस बार नहीं है? हाँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आप बता रहे हैं, उसके कारण क्या है? सर एक बात बताऊं, जब केजरीवाल जी की 49 दिन की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, हैं, तब 49 दिन की सरकार इनकी नहीं चली। जब राहुल जी ने टांग पकड़ के खींच ली केजरीवाल की, तो केजरीवाल जी ने बोला था मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं जनता के बीच में खरा उतरूंगा। तो केजरीवाल को ये मैं बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आप खरे नहीं उतरे जनता के बीच में। 15 में बोला था ये, फिर 20 में जीत के आ गया। फिर जीत में आके वो कैसे आए, वो पता नहीं क्या, फिर जनता को, फिर महिलाओं को फ्री कर दिया, ये एक लड्डू से बांट दिया। यही तो पैंतरेबाजी होती है, इस बार भी पैंतरेबाजी चल रही है, तो लोग नहीं आएंगे उसमें, ऐसा कैसे बोल सकते हो? नहीं, तो अब तो जनता जागरूक हो चुकी है ना सर। जागरूक हो चुकी है? बिल्कुल जागरूक है जनता। जनता को पता है, उनको एहसास हो गया कि हमने 10 साल के अंदर हमने कैसे पानी पिया है और कैसे हमारे नाले और कैसे खोमचे हमारे भरे पड़े हैं। अब घर के अंदर घर के अंदर नाली है सर, पैसे दे के सफाई होती है, कोई कर्मचारी वहाँ पे झांकता नहीं है। लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, भले इतनी गंदगी में रह रहे हैं, और घर में जाके मैं पूछूंगा तो बोलेंगे जी मेरे को पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया, बस फ्री है, तो मैं केजरीवाल की वोट दूंगा। ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा बोलते वो सर, वो 500 रुपये के बिक जाते हैं और एक पौवे में बिकते हैं। मतलब बिक के वोट तो दे देते हैं ना। हाँ सर, एक पौवे में वैसे ही वोट लेके जीत जाएगा फिर 5 साल में। अभी 2100 रुपये में बिकने वाले हैं, वो 2100 रुपये में बिक रहे हैं सर। अरे फिर वही तो बता रहा हूँ, रीजन वही है ना, तो उसको कैसे तोड़ेंगे? अब मैं केजरीवाल जी ये पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आप 2100 रुपये का कैंप तो लगा रहे हो, उसमें पैन कार्ड नहीं मांग रहे हो, खाली आधार कार्ड क्यों मांग रहे हो? अरे वो सब तो पीछे छूट गया जब 2500 वाली बीजेपी की आ गई और कांग्रेस की, वो सब पीछे छूट गया। बैंक की पैंतरेबाजी है, बैंक अकाउंट नहीं मांग रहे हो, तो फिर वो 2100 रुपये दोगे कैसे आप? सर थोड़ा मोदी जी के बारे में पूछिए। अकाउंट में तो दोगे, तो अकाउंट तो चाहिए, पैन कार्ड तो चाहिए, वो तो आप ले नहीं रहे हो, खाली आधार कार्ड और पहचान पत्र।